खुशखबरियां आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सीईओ हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने का ऐलान कर दिया है। दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है, PSL 2026 के जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। 2026 में 2 नई टीमों को शामिल किया गया है। हेड कोच माइक हैसन और आकिब जावेद ने 38 खिलाड़ियों को लाहौर में तलब किया है। बाबर और रिजवान को लाहौर में तलब कर लिया गया है। रिजवान के लिए एक बैड न्यूज ये है कि रिजवान की जो कप्तानी है ODI की वो खतरे में दिखाई दे रही है। विराट कोहली की जो कई सालों से ख्वाहिश थी IPL की ट्रॉफी उठाने की, विराट कोहली की वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और फाइनल जो है वो विराट कोहली ने जीत लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, स्पोर्ट्स नामा में जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप यकीनन खैर वाफियत से होंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आज लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक खुशखबरी नहीं बल्कि तीन खुशखबरियां आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। पहली खुशखबरी ये है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के जो CEO हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने का ऐलान कर दिया है और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम जो है वो कब पाकिस्तान का दौरा करेगी ये आपको बताएंगे और कितने मैच जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन पर खेले जाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है पहली। दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि PSL 2026 के जो तैयारियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। PSL 2026 इस महीने में खेला जाएगा और इब्तदाई तौर पर PSL का जो 10 साल का जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है और 2026 में 2 नई टीमों को शामिल किया गया है। कौन से शहरों की वो 2 टीमें हैं ये भी आपको इस व्लॉग में बताएंगे। और तीसरी अहम तरीन खुशखबरी ये है, वो खुशखबरी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के चाहने वालों के लिए है। बाबर और रिजवान को लाहौर में तलब कर लिया गया है। हेड कोच माइक हैसन और आकिब जावेद ने 38 खिलाड़ियों को लाहौर में तलब किया है और इन 38 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को और इनकी मजमूई कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए PCB ने यह फैसला करना है कि किस किस खिलाड़ी को T20 में शामिल किया जाएगा, किस खिलाड़ी को ODI में शामिल किया जाएगा। ये बड़ी खुशखबरी है बाबर आजम और रिजवान के हवाले से कि उन 38 खिलाड़ियों में बाबर और रिजवान भी शामिल हैं। बाबर और रिजवान को किस फॉर्मेट में शामिल किया गया है ये भी आपको बताएंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे IPL का, चूंकि गुज़श्ता शब जो है वो फाइनल हुआ था और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने फाइनल जो टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है और विराट कोहली की जो कई सालों से ख्वाहिश थी IPL की ट्रॉफी उठाने की, विराट कोहली की वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और फाइनल जो है वो विराट कोहली ने जीत लिया है और IPL की ट्रॉफी विराट कोहली ने 18 साल बाद उस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। ये मजमूई तौर पर हमारे आज का व्लॉग होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के जो दौरा पाकिस्तान है उस हवाले से। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का ख्वाहिश का इजहार किया है और मजमूई तौर पर ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो 2 T20 और 3 जो ODI मैच हैं वो पाकिस्तान के साथ खेलेगी। ये 2 T20 मैच और 3 ODI जो मैचेस हैं ये 2026 जनवरी के महीने में खेले जाएंगे और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के जो CEO हैं डॉट ग्रीनबर्ग, उन्होंने कहा है कि एक मरतबा फिर जो है वो हमें पाकिस्तान का दौरा करने का मौका मिलेगा। 2022 में लास्ट दफ़ा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का साथ दौरा किया था और मैचेस खेले थे। अब जो है 2025 के लास्ट में यानी जैसे ही 2026 स्टार्ट होगा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान लैंड करेगी और 2 T20 और 3 ODI जो मैचेस हैं वो खेले जाएंगे। ये बड़ी खुशखबरी है और पाकिस्तान की मौजूदा जो प्लेइंग 11 है, जिस तरह ये फतह और कामयाबियां अपने नाम कर रही है, मज़ीद भी
बहुत सारे ममालिक की जो टीमें हैं वो भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है। और अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की कि बाबर और रिजवान के हवाले से क्या खुशखबरी है। माइक हैसन हेड कोच और आकिब जावेद और पीसीबी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने हंगामी इजलास तलब किया था और 38 खिलाड़ियों को हंगामी बुनियादों पे लाहौर में तलब किया और 38 खिलाड़ियों में बाबर और रिजवान भी शामिल हैं। अब ये 38 जो खिलाड़ी हैं ये कौन कौन से खिलाड़ी हैं और किस खिलाड़ी को किस फॉर्मेट में खिलाया जाएगा ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 38 खिलाड़ियों की कि इन 38 खिलाड़ियों में कौन कौन से जो खिलाड़ी हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। सबसे पहले बाबर आजम जो है इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है और बाबर आजम को जो है वो ओडीआई के लिए फाइनल कर लिया गया है। ताहम T20 के लिए अभी उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो उसके ऊपर मुनसर है। अगर तो वो अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर कर लेते हैं और अपनी गलतियों को दूर करते हैं तो उस सूरत में उनको T20 का भी हिस्सा बनाया जा सकता है। बहरहाल ओडीआई के लिए बाबर आजम की कंफर्मेशन हो चुकी है, बोर्ड ने फैसला कर लिया है। इसी तरह दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान हैं और मोहम्मद रिजवान को भी जो है वो ओडीआई के लिए फाइनल कर लिया गया है। अलबत्ता रिजवान के लिए एक बैड न्यूज़ ये है कि रिजवान की जो कप्तानी है ओडीआई की वो ख़तरे में दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में बाकायदा ऑफिशियली तौर पर पीसीबी की जानिब से ये अनाउंसमेंट हो जाएगी कि सलमान अली आगा T20 के भी कप्तान होंगे और ओडीआई के भी कप्तान होंगे। अलबत्ता रिजवान को भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है कि वो ओडीआई के लिए मैच खेलेंगे। और इसके अलावा उस्मान खान को शामिल किया गया है ओडीआई के लिए। सऊद शकील को ओडीआई के लिए शामिल किया गया है। इसी तरह शाहिद अजीज़ हैं, इनको T20 के लिए फाइनल किया गया है। ख्वाजा नाफे इनको भी T20 के लिए फाइनल किया गया है। हैदर अली है तो जनाब हैदर अली को जो है वो T20 के लिए फाइनल किया गया है। खुरम शहजाद हैं, इनको T20 के लिए फाइनल किया गया है। अहमद दानियाल हैं, ये T20 के लिए खेलेंगे। मेहरान मुमताज़ भी T20 के लिए होंगे। अब्दुल्ला शफीक को अलबत्ता दोनों के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ये T20 और ओडीआई दोनों फॉर्मेट के लिए खेलेंगे। इसके अलावा शहीन शाह अफरीदी जो हैं ये दोनों फॉर्मेट के लिए दस्तयाब होंगे, ओडीआई भी और T20 भी। इसके अलावा माज हैं, माज सदाकत, ये T20 के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इस तरह हसन नवाज हैं, इनको T20 के लिए फाइनल किया गया है। आमिर जमाल हैं, इनको दोनों फॉर्मेट के लिए फाइनलाइज किया गया है। नसीम शाह को दोनों फॉर्मेट के लिए फाइनलाइज किया गया है। ये तकरीबन 22 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ओडीआई और T20 के लिए फाइनलाइज किया गया है। चूँकि लाहौर में एक कैंप लगा हुआ है, एक कैंप बाबर आजम का है, दूसरा कैंप मोहम्मद रिजवान का है, तीसरा कैंप शहीन शाह का है। तो मजमूई तौर पर ये 22 खिलाड़ी हैं जो इस कैंप में शामिल हैं और इनमें से अक्सर व बेशतर खिलाड़ियों को फाइनलाइज कर लिया गया है, शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है कि कौन सा खिलाड़ी ओडीआई खेलेगा, कौन सा जो है वो T20 में शामिल होगा। इसके अलावा अली रज़ा को जो है वो T20 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तैयब ताहिरा इनको ओडीआई के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो ये तकरीबन 22 खिलाड़ी हैं। अब इन 22 खिलाड़ियों की फिटनेस, इनका टेम्परामेंट और इनका जो स्ट्राइक रेट है और बॉलिंग और परफॉर्मेंस और फील्डिंग, तमाम चीज़ों को जो टेक्निकल चीज़ें हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए बोर्ड ये फैसला करेगा किस खिलाड़ी को ओडीआई के लिए शॉर्टलिस्ट करना है, किस खिलाड़ी को T20 के लिए हमने उसको अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो ग्राउंड में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। अलबत्ता रिजवान को ओडीआई में शामिल किया गया है और बाबर को जो है वो ओडीआई के लिए शामिल किया गया है। अलबत्ता रिजवान का थोड़ा सा चांस है कि उनको T20 में भी शामिल उसके चांसेस नज़र आ रहे हैं कि उनको T20 में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन अलबत्ता थोड़ा सा दिक्कत है, अगर वो अपने स्ट्राइक रेट और दीगर चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं तो उस सूरत में इन दोनों को शामिल किया जा सकता है। अब हम तीसरी खुशखबरी की बात कर लेते हैं कि PSL का जो 2026 है उसका ऐलान हो चुका है। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम जो है उसने दौरा करना है जनवरी के महीने में। तो बोर्ड ने हंगामी बुनियादों पर यह फैसला किया है कि जो 2026 का PSL है उसको दिसंबर 2025 के
लास्ट में करवा लिया जाए, ताकि दीगर जो हमारे टूर्नामेंट शेड्यूल हैं, जो मैचेस हैं, जो सीरीज़ हैं दीगर मुल्कों के साथ, उसके अंदर डिस्टर्बेंस ना हो। और आपको पता है कि आगे 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और बेहतरीन मौका ये है कि अगर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम पाकिस्तान जनवरी में आती है तो उस सूरत में 5 मैचेस होंगे, 2 T20 होंगे, 3 ODI होंगे। उस सूरत में पाकिस्तान को अच्छी जो है वो प्रैक्टिस का मौका मिल जाएगा और पाकिस्तान की जो खिलाड़ी हैं और जो बोर्ड है उनके लिए आसानी हो जाएगी कि इस खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट का हिस्सा बनाना है, और प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना। तो मजमूई तौर पर उनकी खिलाड़ियों की कारकर्दगी का भी पता चल जाएगा और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। और PSL 2026 का 2000 दिसंबर में जो है वो ऐलान किया गया है और 2 टीमों को मज़ीद शामिल करने का ऐलान किया गया है। 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है और इसमें जो पहली टीम है, जो नई टीम है, वो सियालकोट है और दूसरी टीम फैसलाबाद है। फैसलाबाद के हवाले से तो पहले भी खबरें आ रही थी, अलबत्ता सियालकोट का अभी नया इसको शामिल किया जाएगा, बोर्ड की जानिब से हतमी ऐलान होना बाकी है। हम दिसंबर के महीने में PSL 2026 कराया जा सकता है। और इसके अलावा पिंडी का नाम भी सामने आ रहा है कि पिंडी की भी एक कोई टीम है, वो भी इसमें शामिल होगी। अलबत्ता ज़राइल ने हमें जो बताया कि फैसलाबाद और सियालकोट को शामिल किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में IPL। भारत जो है वो दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है भारत, जिसने अपनी शिकस्त खुर्दा फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया है। शिकस्त करदा फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया है। और पाकिस्तान के जो शाहीन हैं, जिस तरह ने इन्होंने भारत के जो राफेल जिस तरह से गिराए और इनका मुंह तोड़ जवाब दिया, वो पूरी दुनिया ने देखा। और भारत ने अपनी शर्मिंदगी को महसूस करने के बजाय, शर्म से डूब मरने के बजाय भारत ने क्या किया, भारत ने कल जो है वो IPL की जो इख्तितामी तकरीब थी, लास्ट मैच था, उसके अंदर फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया है। वो फ़ौज जो पाकिस्तान से मैदान ने जंग में हार चुकी है। विराट कोहली ने RCB की नुमाइंदगी करते हुए 18 साल बाद IPL की ट्रॉफ़ी उठा ली है। और 18 साल से विराट कोहली ये स्ट्रगल कर रहे थे कि वो किसी ना किसी तरीके से फाइनल में पहुँचे और IPL की ट्रॉफ़ी अपने नाम करें। मज़े की बात यह है कि विराट कोहली की जो जर्सी का नंबर है वो भी 18 है और IPL का जो कल फाइनल हुआ है टूर्नामेंट, वो भी 18वां टूर्नामेंट था। और 18वां टूर्नामेंट और 18 नंबर जर्सी और 18 नंबर ट्रॉफ़ी को विराट कोहली ने अपने नाम कर लिया है। और जिस तरह से लाखों शायकीन क्रिकेट की मौजूदगी में लास्ट ओवर में जिस तरह उनका चेहरा बना हुआ था, वो अपने चेहरे को ढांप के और खुशी के आंसू उनके चेहरे पर झलक रहे थे, वो यकीनन सब लोगों को इंस्पायरिंग करने वाले थे। खैर, अब तक के लिए इतने। यार, आपने बहुत सारा ख्याल रखना है।